क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अरे वाह मिनी, क्या सुंदर लग रही है आज तुम। आज तो मोहल्ले के सारे लड़कों के हार्ट बीट रोक ही देगी। अरे चाय का क्या हुआ? अभी लाई। ये रही आपकी चाय। थैंक यू। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय। मिनी, कैसे कपड़े पहने हैं तूने और कहाँ जा रही है तू? मम्मी प्लीज यार, अब आप फिर से शुरू मत हो जाना। आज मेरी संडे की एक्स्ट्रा क्लासेस है, तो बस नहीं जा रही हूँ। ऐसे कपड़े पहनकर? मम्मी कौन से जमाने में जी रही हो आप? आजकल की लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती है, मॉडर्न। बट सी ना कितना प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना? क्या यार मम्मी, कॉम्प्लीमेंट्स देने की जगह ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो बस। समझाओ ना पापा मम्मी को कुछ। खबरदार, आप तो चुप ही रहिएगा। आपके ही लाड प्यार का नतीजा है जो ये सर पे चढ़ गई है। पापा छोड़ो मम्मी को, वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। यस बेटा। वो मुझे ना आपसे थोड़े पैसे चाहिए थे। कैसे? हाँ। अभी पिछले हफ्ते तो पॉकेट मनी दी थी बेटा तुम्हें। क्या यार पापा, 3000 रुपए तो दिए थे आपने, और 3000 में क्या होता है आजकल। ये देखो मेरा फोन कितना 6 महीना पुराना हो गया। मैं सोच रही थी कि पैसे जमा करके कुछ नया वाला अच्छा सा फोन लूंगी, पर 3000 में क्या होता है पापा, एक हफ्ता भी नहीं चल पाता। ऐसे कैसे नहीं चल पाता बेटा? तुम्हारा सारा खर्चा तुम उठा रहे हैं, फिर भी 3000 कम पड़ रहे हैं, तो बजट में चलना सीखो थोड़ा। नहीं आता मुझे बजट में चलना। और वैसे भी मैं ना अपनी पॉकेट मनी आपसे 4 गुना ज्यादा मांगने वाली थी, ताकि कम से कम 1 महीना तो चला पाऊं मैं। Oh my God! अब ऐसे मत रिएक्ट करो आप लोग, बात में बस रोना आता है दोनों को। वो मेरी फ्रेंड ईशा, आपको पता है वो अपने पापा से अगर 20,000 मांगती ना तो 30,000 देते उसके पापा, और आप लोग बस रोने लगते हो बात पे। गरीब लोग। बेटा टाइम के साथ चीजें बदलती है, जब राइट टाइम आएगा पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगा। हे भगवान, काश ये राइट टाइम पे मैं अपने ये गरीब पेरेंट्स को भी बदल सकूं। मिनी, तुम हद से बाहर जा रही हो। आई एम डन। कि आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, पेरेंट्स को अपना दुश्मन समझने लग गए हैं। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसकी फिक्र होने लग गई है। पता नहीं ये किस रास्ते जा रही है। मार जग्गू जी कहाँ है? जग्गू जी कहाँ है? जग्गू जी नहीं, जगत जी, और वो मेरे मामा हैं। तो रिश्ता क्यों बता रहे हो? जग्गू जी कहाँ है वो बताओ ना। ऊपर अपने कमरे में। हाँ ठीक है।
ओए बिट्टू, तुम तैयार हो कि नहीं? कॉलेज कॉलेज जाना है कि नहीं? चक्कू जी। अरे मेरी तू हाँ, वो पिट्टू ने बोला कि आप यहाँ हैं, तो मैं आ गई। बस तैयारी होके निकल रहा था मैं। बटन ये रहा, ये बटन। क्या जग्गू जी, आप बिना चाह रहे थे? वो भी बिना मुझे मिले। कोई ऐसा करता है भला? समझते ही नहीं है आप कुछ। जग्गू जी, मैं क्या कह रही थी, आपने मुझे बोला था ना कि आप मुझे मोबाइल गिफ्ट दोगे। हाँ? हाँ, वो मैं लाया हूं ना। एक मिनट, ये रहा तुम्हारा नया मोबाइल। थैंक यू। ये क्या जग्गू जी, ये तो 25,000 वाला है। मैंने आपसे 60,000 वाला मांगा था। सॉरी, वो तो फिलहाल ये रख लो, वो वाला मैं अगली बार दिला दूंगा। पक्का? ठीक है, थैंक यू। अब आप इतना प्यार से बोल रहे हैं जग्गू जी, तो मैं रख ही लेती हूँ। क्या जग्गू जी, जब भी मैं आपको जग्गू जी बोलती हूँ, आप इतना शर्माती क्यों है? वो ऐसे किसी लड़की ने कभी मुझे इतने प्यार से जग्गू जी नहीं कहा ना, इसलिए। अच्छा, तो एक बात बताइए जग्गू जी, किसी गर्लफ्रेंड ने भी नहीं? गर्लफ्रेंड? गांव में पला बड़ा हूं मैं। हमारे वहां तो लड़के लड़कियों के स्कूल भी अलग होते थे। गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है, कभी कोई लड़की दोस्त भी नहीं बनी मेरी। मतलब मैं आपके लिए बहुत स्पेशल हूँ ना जग्गू जी? हाँ? जग्गू जी, आप बहुत क्यूट हो। चलिए, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? बाद में मिलते हैं। बाय। मेरा फोन। बोला था कि मुझे महंगा वाला फोन चाहिए, पर ये देखना फालतू में सस्ता वाला चिपका दिया। यार एक भी सेल्फी अच्छी नहीं आ रही, कैमरा ही अच्छा नहीं है इसका। यार जो भी हो, लेकिन तूने क्या सही मुर्गा फंसाया, मानना पड़ेगा। टैलेंटेड तो है तू, और हजारों में एक भी। ओ हेलो, हजारों में नहीं करोड़ों में एक है ये मन्नी। हाँ करोड़ों में, लेकिन थोड़ा संभाल के, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डोंट वरी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। यार वो बहुत भला इंसान है, देखना तभी तो अब तक कुंवारा बैठा है। और वैसे भी ये जमाना ना भले इंसानों का है ही नहीं। और कितनी सारी प्रॉपर्टी है उसके पास, कितने सारे पैसे हैं, क्या ही कर लेगा, कोई तो आगे पीछे है नहीं उसके। बट अगर उसने तुझे सीरियसली ले लिया तो? यार सी आई डोंट केयर, मैं बस मजे कर रही हूँ और वो मेरे खर्चे उठा रहा है बस। और मेरा क्या? अच्छा, तू भी इसको डेट करेगा? चिल यार विशु, देख वो ना बस मेरा मुंह बोला बॉयफ्रेंड है जो मेरे खर्चे उठाता है, पर तू मेरा रियल बॉयफ्रेंड है जो मेरे नखरे उठाता है। सो डोंट वरी, ओके?
चल फोटोज देखते हैं। मामा चल जाएगा। अरे बिट्टू तू यही है अभी, कॉलेज नहीं गया? मैं तो यही हूँ, आप कहाँ हो? कहाँ हूँ मतलब क्या, तेरे सामने ही तो हूँ। मामा सच बताना, आप उस मीनू के चक्कर में तो नहीं हो? मिनी मिनी, हाँ हाँ वही मिनी, उसके चक्कर में तो नहीं पड़े हो ना? ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे तूने ऐसे क्यों बोला? नहीं मामा, मैं तो बस कहना चाहता था कि उसकी उम्र आपसे बहुत छोटी है और बहुत चालाक भी, ऐसा मुझे लगता है। आपने देखा नहीं कैसे कपड़े पहनती है, उसके चलने की स्टाइल कितनी, मतलब वो बेकार लड़की है वो। कुछ भी बोलता है तू। माना मिनी थोड़ी मॉडर्न है, पर शहर की लड़कियों का ऐसा रहन सहन तो होता ही है ना। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा संभाल के रहना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। बाकी आप तो समझदार हो ही, है ना? मेरी से ज्यादा जिंदगी आपने देखी है, आपको जो सही लगे। और मामा ये प्रेस हो गया। हो गया? हाँ, अब डायरेक्ट पहन सकते हैं। मिनी, मम्मी यार कितनी बार बोला है मैंने आपको कि मेरे रूम में आने से पहले नॉक करके आया करो। आज तो मैं डरा दिया। देखो देखो मेरे हार्ट बीट भी फास्ट हो गई। क्यों? ऐसा क्या कर रही थी जो मेरे अंदर आने से तू डर गई? और ये क्या पहना है तूने? तेरी पैंट कहाँ है? हाँ मम्मी पहनी तो है। क्या आप भी? और वैसे भी आपको ना आजकल का फैशन समझ ही नहीं आता। हर बार मेरे कपड़े के पीछे पड़े रहते हो, पहले बाहर और अब कमरे में भी। वो सब छोड़ो, आप बताओ आप क्यों आए थे? अरे मैं वो, एक सेकंड, ये फोन दिखाना। ये किसका फोन है तेरे हाथ में? वो मम्मी मैंने बोला था ना आपको कि मेरा फोन पुराना हो गया है, तो बस वो ईशा के पास ना एक्स्ट्रा पड़ा था, तो उसने मुझे जबरदस्ती दे दिया। मम्मी ये ईशा कौन है जिसका तू बार बार जिक्र करती है? और ये फोन दिखाना जरा। ये फोन तो नया लग रहा है और काफी महंगा भी। नहीं महंगा नहीं है, 25,000 का है। आपकी कसम सच्ची। चल हट, मुझे मत मार। और 25,000 कम होते हैं क्या? और कोई इतना महंगा गिफ्ट क्यों देगा? मम्मी ईशा अमीर घर की लड़की है। अच्छा, आपके जैसी नहीं है, गरीब, बात बात में रोते रहते हैं। और उसके लिए ये सब बातें छोटी मोटी। पर बेटा हमारे लिए छोटी मोटी बात नहीं है। कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। आज नहीं तो कल इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तुम ऐसे किसी से ये गिफ्ट मत लिया करो। हाँ हाँ ठीक है बाबा, नहीं लूंगी। और आप मुझे ये बताओ कि आप क्यों आए हो, कुछ काम था? अरे हाँ, मैं ये कहने आई थी, मैं और तेरे पापा कल एक फंक्शन में भोपाल जा रहे हैं, तो कल शाम को आएंगे। ठीक है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अकेली रहेगी तो जिम्मेदारी के साथ रहना, और ऐसे उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। मम्मी यार आपको तो मेरे पर ट्रस्ट ही नहीं है। एक काम करो, जाते जाते ना पूरे घर में सीसीटीवी लगा। हाँ मैं सोच तो रही हूँ, अब तो लगता है लगवाना ही पड़ेगा। पापा का मुंह देखा है, एक नंबर के कंजूस आदमी है, कुछ नहीं लगाने देंगे। आए बड़े सीसीटीवी लगाएंगे। विनी। हाय जग्गू जी, कैसे हैं आप? जग्गू जी आप भी ना कितना इंतजार करवाते हैं। वो सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगा। जग्गू जी आप भी ना कितने सीधे हैं,
बात बात में सॉरी बोल देता है। अच्छा वो सब छोड़िए, मैंने ना आपको यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। ये देखिए, अच्छे है ना इयररिंग्स? बहुत सुंदर है। मुझसे भी ज्यादा सुंदर। अब नहीं, तुमसे तो ज्यादा नहीं, पर तुम पर लगेंगे बहुत अच्छे। है ना? तो ले दीजिए ना मुझे। जग्गू जी, मजाक कर रही हूँ, आप भी ना। वैसे मैंने सोचा है कि मैं ये इयररिंग्स जरूर लूंगी, अपनी पॉकेट मनी बचाकर। आई नो 1 साल लग जाएगा, शायद 2 साल भी लग सकता है, पर क्या करे, मुझे ये ना बहुत पसंद है, तो ये तो मैं लूंगी। जग्गू जी, क्या सोच रहे हैं आप? आपको कुछ बोलना है? बोलिए ना, शर्माइए मत। वो बोल कि मुझे इयररिंग्स दिलाएगा। बोल ना, पागल। वो मैं सोच रहा था कि हमारा ऐसे मिलना सही है क्या? क्या? देखो मिनी, मैं उम्र में तुमसे कितना बड़ा हूँ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे हमारे बारे में। तो अब कहना क्या चाहते हो? क्या अब हम मिले भी नहीं? नहीं, मिल सकते हैं पड़ोसी के नाते, पर ऐसे। पर ऐसे क्या मतलब? जग्गू जी, आप मुझे सच सच बताइए, ये गलत शलत बातें आपके दिमाग में कौन डाल रहा है? हाँ, वो बिट्टू ना? नहीं, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। जग्गू जी, आप बहुत अच्छे हो, इसलिए ना आपको सब अच्छे लगते हैं, और फिर किसी की भी बातों में आ जाते हैं आप। जग्गू जी, वो मैं ना आपको पसंद करने लगी। पसंद? और मैं जानती हूँ कि आप भी मुझे पसंद करते हो ना जग्गू जी? बस बोलने से डरते हो, शर्माते हो आप, पर आप मुझे पसंद करते हो। बोलिए ना जग्गू जी, करते हैं ना? हाँ मिनी, पर कुछ नहीं जग्गू जी, बस आप अब वही कीजिए जो आपका दिल कहे, ठीक है? तुम्हें पता है, तुम पहली ऐसी लड़की हो जो
मेरे इतने करीब बैठी। और आखिरी वो एक बात थी, सोच रहा हूँ बोलूं या। बोलिए ना जग्गू जी, अब आप मुझसे अपने दिल की बात छिपाएंगे? वो आज तक कभी किसी लड़की को मैंने होठों पे किस नहीं किया। OMG, you big smooch. कभी नहीं किया? जग्गू जी, वो मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ मिनी, सब ठीक तो है? मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। वो मुझे ना एक ऑनलाइन कोर्स करना है AI का। क्या? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है बहुत अच्छा कोर्स है, सिर्फ 2 महीने का है, और फिर उसके बाद मुझे 1 लाख रुपया महीने की जॉब मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बिल्कुल करना चाहिए। है ना? पर एक प्रॉब्लम है, वो मेरे पापा एक साथ इतनी सारी फीस नहीं दे सकते, और ये कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। लिमिटेड सीट्स है तो। कितने पैसे लगेंगे इस कोर्स के लिए? ज़्यादा नहीं, बस 4 लाख। 4 लाख? ये तो बहुत ज़्यादा है मिनी। चंकू जी, आप मेरे लिए इतना नहीं करेंगे प्लीज़? चंकू जी देखिए ना, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, और ये मौका बार बार नहीं आएगा। प्लीज़ कुछ करिए ना, प्लीज़। पहले आप मेरा काम करिए, फिर मैं आपका काम करूँगी। ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ। जग्गू जी, 2 महीने के बाद जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, तो सबसे पहले मैं आपके पैसे लौटाऊंगी। और हाँ जग्गू जी, 3 दिन ही बचे हैं, लास्ट डेट है फीस भरने की, तो प्लीज आप थोड़ा कुछ। और हाँ, उनको ना कैश चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मामा, ये क्या है? आपने जो अपने फ्यूचर के लिए FD करवा रखी थी वो तोड़ दी क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? कोई नहीं बिट्टू, कुछ महीनों में वापस डाल दूंगा। मामा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? कहीं ये मिनी के चक्कर में तो आप नहीं कर रहे हो ना? देख, तू टेंशन मत, सब हो जाए। अच्छा मैं आता हूँ, मुझे काम है। इतनी शॉपिंग, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? क्या हो गया भाई? ये देखिए ना, इतनी शॉपिंग करके आई है। देखो मम्मा, पापा, मैंने ना एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मुझे कैश प्राइज मिला। अरे वाह,
वी आर प्राउड ऑफ यू। और देखो ना, मैंने ना अपनी जो भी पेंडिंग शॉपिंग थी ना सारी कर ली ऑलमोस्ट। थोड़ी बहुत बाकी है, बाद में कर लूंगी। बेटा कितना कैश मिला था? 4 लाख। 4 लाख? नहीं मम्मी, मेरा मतलब है 4 लाख बोला था तो सिर्फ 40,000 ही दिया। देखो ना कंजूस। बेटी इतना सारा कैश मिला था तो थोड़ा बचा लेती, तुझे फ्यूचर में काम आता ना। अब इतना सारा पैसा लुटा के क्या मिला तुझे? पापा अब जो हो गया वो हो गया ना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो पक्का। अब मैं जाऊं? सकती हूँ। देखा हमारी बेटी को, आपका दिमाग खराब हो गया है। सारे पैसे खर्च करके आई है वो, और आप उसे शाबाशी दे रहे थे। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। तो थोड़ी सी मॉडर्न है हमारी मिनी, और कुछ नहीं। मॉडर्न बनाने के चक्कर में इतना मॉडर्न मत बना दीजिएगा कि बेटी हाथ से निकल जाए और आप हाथ मलते रह जाओ। मामा, ये क्या है? रिंग। बिट्टू, मुझे लगता है अब मेरे घर बसाने का वक्त आ गया है। सोच रहा हूँ मिनी को शादी के लिए प्रपोज कर दूं। और मिनी, उसका क्या? अरे उससे तो खुद मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करती है। ये फैसला मैं अकेले थोड़ी कर सकता हूँ। मामा, अगर आपका घर बस गया तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, पर थोड़ा सोच समझ कर। मिनी आपके हिसाब से कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है, बाकी आप उसको बदल सको तो अच्छा है। ये क्या कह रही है तू? सच बोल रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना। मैंने तुझे पहले ही कहा था, अगर उस आदमी ने तुझे सीरियसली ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रॉब्लम हो गई। यार मैंने थोड़ी सोचा था ऐसा होगा। लेकिन मुझे पता था आज नहीं तो कल ऐसा ही होगा। अब आगे क्या सोचा? यार सोच रही हूँ इतना अच्छा खासा मुर्गा हाथ से निकल जाएगा। तेरी सुई अभी भी मुर्गे पे अटकी है। आगे क्या करेगी तू? आगे वही जो हर लड़की करती है ऐसी सिचुएशन में। मतलब क्या? मिनी फोन क्यों नहीं उठा रही है? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह लेकर आया हूं आज एक ऐसी लड़की मिनी की कहानी जिसने अपनी महंगी लाइफस्टाइल के चक्कर में सारी हदें पार कर दी। जगत मिनी से उम्र में 2 गुना बड़ा था और मिनी उसके जज्बात और पैसों का फायदा उठा रही थी, इस बात से बेखबर कि जगत धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा था। कहां तक लेकर जाएगी मिनी को उसकी ये खर्चीली जिंदगी जीने की आदत? क्या होगा जब जगत को मिनी की असलियत पता चलेगी?
मिनी, ऐसे छिपते हुए अपने ही घर में क्यों आ रही है? और बोलो। मिनी, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? बोलो। अब क्या बताऊं मम्मी, मैं कुछ बोलूंगी तो आप मानोगे ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? बात तो बताओ। मम्मी, वो हमारे पड़ोस वाले जगत अंकल है ना, वो मुझे बहुत अजीब लगते हैं। वो पता है मुझे कैसे कैसे देखते हैं, गंदी गंदी नजर से, और हमारे घर के आसपास भी मंडराते रहते हैं वो। मम्मी, मुझे ना उनसे बहुत डर लगता है। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर आजकल किसी पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते। मैं अभी तुम्हारे पापा से कहती हूँ, वो उसकी खबर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब मम्मी, अब पापा को मत बताना। वो ना फालतू में मोहल्ले में हंगामा खड़ा करते हैं। फालतू कैसा? तुम्हारी सेफ्टी का सवाल है। अगर अभी से उस जगत को नहीं रोका तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। मम्मी देखो, आप ना पहले मुझे अपनी तरफ से हैंडल कर, अगर मुझसे नहीं हुआ ना तो मैं खुद जाके पापा को बोलती हूँ। पक्का ना बेटा? पक्का मम्मी, पक्का। मामा, ऐसा कब तक चलेगा? इतने दिनों से देख रहा हूं मैं, आप ढंग से खाना भी नहीं खा रहे हो। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूं बिट्टू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो मिनी ने अचानक मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं बोलूंगा आप मानोगे नहीं। मामा, गलती आप ही की है। क्या जरूरत थी मिनी को इतने सारे पैसे देने की? वो यूज कर रही है आपका, आपको दिखाई नहीं दे रहा? बिगड़ी हुई लड़की है वो। चुप कर बिट्टू, मिनी ऐसी लड़की नहीं है। जरूर कुछ तो बात है, और तुझे तो पहले से मिनी पसंद नहीं। सुनील भाई, आइए, बैठिए बैठिए, चाय पिलाएगा आज? देख 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 देख, अंकल आ रहा है। अंकल, ए अंकल, सारा माल तू ही उड़ा ले जाएगा क्या? कुछ हम लोग के लिए भी छोड़ेगा? हाँ, अरे अपने से कम उम्र की लड़की को पटा रखा है। हाँ, सारी मोहल्ले की लड़कियां अब इससे डरने लगी। पता नहीं कब क्या कर जाइए, क्या पता है? देख 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 कैसे मुंह छिपा के भाग रहा है, कितना भोला बन रहा है। अरे अंकल, जाओ जाओ जाओ, निकल जाओ। मामा, 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 ये क्या हालत बना रखी है आपने? बिट्टू, अब तो मोहल्ले में भी लोग मेरे बारे में गलत गलत बातें बोलने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे कि उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने हमेशा उस पर भरोसा किया, प्यार किया, अपने से ऊपर रख के उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। बिट्टू, मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिर हुआ क्या है। कब तक छुट्टी फिरेगी उस आदमी से? कभी ना कभी तो तुझे उसका सामना करने होगा ना। नहीं यार, थोड़े दिन इग्नोर करूंगी तो उसको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि मैं उसे बेवकूफ बना रही थी। थोड़े दिन लगेंगे पर हो जाएगा वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू डर रही है उससे, कि कहीं वो पैसे न मांगे। यार मिनी, अगर मैं होता तेरी जगह पे तो मैं तो मुंह पे बोलता कि नहीं दूंगा पैसे। तू लड़की है, तू कभी भी ड्रामा कर सकती है, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। लोग पीटेंगे ऐसे इंसान को।
कौन किसे पिटेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और मिनी, मैं तो सच में तुमसे प्यार कर बैठा था और तुम शुरू से मुझे धोखा दे रही थी। बिट्टू ने मुझसे कहा था, पर मैंने उससे ज्यादा तुम पर यकीन किया। और तुम, सारी गलती आपकी है। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके और मेरे बीच में कुछ हो सकता है? एज देखिए अपनी। आ गए आपकी उम्र के लोग ना लड़कियों की शुगर डैडी बन सकते हैं, हस्बैंड नहीं। ये सारी बातें हुई थी हमारी और तुमने कहा था। अरे आपकी उम्र का लिहाज करने के लिए, आपको थोड़ा सा बहलाने के लिए मैंने आपके साथ मजाक कर लिया। आप तो इसको सीरियस ही मान बैठे। मुझे क्या पता था कि आप मेरे साथ शादी के सपने देखोगे। वैसे भी ये ना आपकी बेवकूफी है। इतनी उम्र हो गई फिर भी इतनी अकल नहीं आई, इतना कुछ समझ नहीं आया आपको। ये तुम्हें जरा सा भी एहसास है ये सब तुम क्या बातें कर रही हो? और क्या कहूँ मैं? भाई मुझे ना एक शुगर डैडी चाहिए था जो मेरे शौक पूरे करे, मेरे खर्चे उठाए। फिर आप तो मेरे गले ही पड़ गए। मुझे क्या पता था कि आप मेरे साथ घर बसाने के सपने देख रहे हो। हाँ, सीधा बोलते हैं लोग इन्हें, सीधे नहीं बेवकूफ हो आप। ठीक, अगर ऐसा ही है तो वापस करो मेरे सारे पैसे, मेरी सारी दी हुई गिफ्ट और वो मोबाइल। अच्छा जी, इतने मजे तो आपने भी लिए मेरे साथ। इतना हार जाना तो बनता है आपका अंकल। यही सारी बातें तुम अपनी मम्मी पापा के सामने कहना, मैं सब कुछ सच बता दूंगा उनको। ठीक है, जाओ बोल दो, आई डोंट केयर। मेरी मम्मी को ना सब पता है मेरे बारे में। चलो विशु। मिनी एक बार वापस सोच लो, मेरा प्यार झूठा नहीं है। एक तो मेरी बेटी को गंदी नजरों से देखता है, फिर उसी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है। बेशरम आदमी। मुझे देखेगा, मुझे देखेगा। मैंने चल निकल जा यहाँ से। दोबारा इस मोहल्ले में पैर मत रखना वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा तेरी। मामा, मामा, ए, चल लेके जा तेरे मामा को यहाँ से। बरदार अगर मेरे मामा को हाथ लगाया। मामा, मामा, इस लड़की ने पूरे मोहल्ले में आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। गलत फायदा उठाया उसने आपके सीधेपन का। क्या बोला तूने? सीधा। बता दूंगा उस लड़की को कि मैं सीधा नहीं हूं और ना ही बेवकूफ। अभी तक उसने मेरा प्यार देखा है ना, गुस्सा देखेगी। अब जिस जगह से वो मिलने वाली है उसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा। जग्गू जी, मिनी, मुझे समझ में आ गया है कि अब सब कुछ खत्म कर देने में ही भलाई है और मुझे तुमसे कुछ भी वापस नहीं चाहिए। बस एक चीज है जो मैंने तुम्हारे लिए ली थी, वो 60,000 वाला फोन जो तुम्हें चाहिए था,
अब वो तो मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम ही रख लो। तुम अपने घर के बाहर मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। मिनी, सिर्फ तुझे ही तेरी कदर नहीं है। भाई साहब, रिलेशनशिप खत्म हो गया, बंदा तो पूरा कंगाल ही हो गया, फिर भी चाहते चाहते गिफ्ट दे रहा है तुझे। वाह वाह मिनी, तू कमाल है, धमाल है। चलो, फोन आएगा, ठीक, नया आएगा। बाइक चलो कर, चलो मामा जल्दी। पकड़ो ना, किधर? संदीप, जाकर करके ला, चलो। किधर भागे निकले इनके? सब मिनी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, उसने मुझे बेवकूफ बनाया था। मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब सच बता रहा हूँ। साहब, क्या यहाँ उसकी जान लेकर खुद इंसाफ करने का हक किसने दिया तुम्हें? तुम जैसे लोगों का समझ में क्यों नहीं आता कि बदला किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है? हाँ, चल लेकिन साहब, मामा। जुर्म की वजह चाहे कुछ भी, लेकिन जुर्म को जायज नहीं ठहराया जा सकता, और जुर्म करने वाले की असली जगह सिर्फ जेल। जगत अकेलेपन का शिकार था और अपने ख्वाबों की दुनिया से कभी निकल ही नहीं। लिहाजा लालची मिनी ने उसे वही ख्वाब दिखाए जो वो देखना चाहता था, और अपने शौक पूरे करने के लिए वो उसका फायदा उठा। मिनी को शायद ये सीख कभी मिली ही नहीं, या मिली तो उसने समझी नहीं कि जिंदगी में अक्सर शॉर्टकट्स की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मिनी की आदतों और उसके व्यक्तित्व में आ रहे बदलाव को अगर उसके माँ बाप ने समय रहते भांप लिया होता तो शायद ना तो उसके कदम यूं बहकते और ना ही वो इतने बड़े जुर्म के शिकार थे। तो अलर्ट रहे, खबरदार। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का क्राइम अलर्ट।